नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबरें, यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह बीकानेर जिले के कोलायत तहसील में स्थित जज्जू गांव का है, जहां पर यह नारायण ग्लोबल एकेडमी पिछले 3 साल से शिक्षा के क्षेत्र में कई उत्कृष्ट कार्य कर चुका है। आपको बता दें कि अब इस विद्यालय के यहाँ शुरू होने के साथ ही अब फलोदी जिले के भी छात्रों को लंबी दूरी में जाकर शिक्षा के लिए अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने की आवश्यकता नहीं रही। अब काफ़ी संख्या में फलोदी जिला और बीकानेर जिले के साथ ही नागौर जिले के लोग भी इस संस्थान से जुड़कर अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। क्या है इस संस्थान की विशेषताएं, सुने इनकी ही जुबानी। आज का जो समय है, इसको देखते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर की जो बातें हैं, उसमें 4 तथ्य होते हैं जो विद्यार्थी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। और इस संस्था का भी उद्देश्य यही है। सबसे पहला होता है चरित्र निर्माण, करैक्टर, बच्चे के करैक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा जो होता है संस्कार, कल्चर, जो आजकल आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पीछे रह गया है। विद्यार्थियों में संस्कार की बहुत सारी कमियां हैं। जो ये संस्था है, ये बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ कल्चर, संस्कार भी सिखाती है। तीसरा जो है उद्देश्य ये है, इसके अंदर एबल, बच्चे को योग्य बनाती है। चौथा जो है वो कैपेबल बनाती है। ये चारों चीज़ें मिलकर शिक्षा यानी बच्चे का एक संपूर्ण विकास करती है। ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। वहीं आज की अगली खबर, आज स्थानीय भाजपा ने भारतीय जन संघ के संस्थापक शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 72वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। आज सोमवार को भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल अध्यक्ष शिव प्रकाश पंचाली के नेतृत्व में फलोदी विधायक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनसंघ के संस्थापक शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 72वीं बलिदान दिवस पर भाजपा परिवार के सदस्यों, मातृशक्ति, युवा साथियों व संगठन के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आज की अगली खबर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय फलोदी के तत्वाधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर अभिरुचि केंद्र का संचालन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लटियारपुरा फलोदी में किया गया। इस शिविर के समापन कार्यक्रम में निरीक्षण हेतु मुख्य अतिथि के रूप में छतर सिंह पटियाल, विशिष्ट अतिथि बंसीलाल जाखड़, जिला सचिव और कार्यालय की अध्यक्षता किशोर कुमार बोरा ने की। वही कार्यक्रम में चैनसुख नागल, रतन सिंह, चंपालाल खत्री विशिष्ट अतिथि हेतु उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम को आयुक्त भारत स्काउट गाइड छतर सिंह पटियाल ने संबोधित किया। वहीं इस अभिरुचि शिविर में चित्रकारिता विजय नागल, मेहंदी कला प्रेमलता, इंग्लिश स्पीकिंग जितेंद्र व्यास व शैतान सिंह, नृत्य कला सेल्फ डिफेंस नेहा, बुक बाइडिंग अरविंद कुमार सुधार, कंप्यूटर प्रशिक्षण अशोक डोयल, महावीर सिंह व महेश जोशी, सौंदर्य प्रसाधन आशा सुधार, साज सजा उषा शैतान सिंह राठौड़, योगा अरुण कुमार व्यास, दिनेश पुरोहित, संगीत जयप्रकाश गुजिया, अशोक विश्नोई आदि दक्ष प्रशिक्षकों के नेतृत्व में प्रतिभागियों के कौशल एवं हुनर को सराहा गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत देकर सम्मानित भी किया गया। जो है वो लंबे समय से राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जो है
वो कार्य कर रहा है। तो आप सभी बहनों से, बेटियों से मेरा निवेदन रहेगा कि 1.5 महीनों के अंदर जो आपने कलाएं सीखी है, इस कला का उपयोग आप अपने जीवन में करोगे। आप अपनी तरह ही कम से कम 10 और कैंडिडेट को तैयार करोगे और उन सबको ये भी बताओगे कि ये जो कला है वो हमने राजस्थान। वहीं आज की अगली खबर, फौदोदी जिले के शेखासर तालाब में पिछले दिनों मृत मिले 12 वर्षीय देवीलाल प्रजापति के मामले में हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने बाप पुलिस में अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर जांच करने की मांग को लेकर आज सोमवार को फौदोदी जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में बताया गया है कि 9 जून को शाम करीबन 4 बजे लापता हुए 12 वर्षीय देवीलाल प्रजापति का शव 10 जून को शेखासर तालाब में मिला था। उसी समय शव को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया था। वहीं परिजनों का कहना है कि इस मामले में बाप पुलिस को लिखित में रिपोर्ट देने के बावजूद अभी तक पुलिस मामला दर्ज नहीं किया है और न ही अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई की गई है। वहीं आज सोमवार को मृतक के परिजन सहित समाज के लोगों ने फौदोदी एसपी का दरवाजा खटखटाकर जांच कर मामले का खुलासा करने की मांग की है। ज्ञापन देने के बाद क्या कहना है इनका, आप भी सुने इनकी जुबानी। हमारे एक 12 साल के लड़के देवाराम पुत्र चंपालाल जाति कुम्हार निवासी शेखासर, 9 तारीख को हमने पुलिस थाने बाप में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन उस दिन कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं करके उसको ढीला छोड़ दिया। 10 तारीख को दोपहर 3 बजे शेखासर के तालाब में उसका शव मिलता है। शव संदिग्ध हालत में था, इसलिए उसका तुरंत पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा के लाश सौंप दी, उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद हमने 11-12 तारीख को हमने पुलिस थाना बाप के अंदर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए हम गए, लेकिन पुलिस ने वो रिपोर्ट लेकर रख दी, कोई दर्ज नहीं किया। और आज दिनांक तक हमको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे। आपने मांग क्या की थी? हमने कहा कि हमको लगता है कि हमारे जो ये बच्चे की हत्या है, ये एक तो पुत्र जो चंपालाल जी का ये इकलौता पुत्र है, घर का एक ही दीपक है, वो भी बुझ गया। इसके लिए हमने पूरा हमें रोष है। हमने वहाँ इनको कार्रवाई के लिए कहा कि बच्चे की जिस हिसाब से नाक के अंदर खून आया हुआ है और पानी शरीर के अंदर भरा हुआ नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया यही लगता है कि डूबकर हत्या नहीं हुई है, डूबकर यह हत्या नहीं हुई है। इसलिए हमको संदिग्ध हालत में मिलने के कारण हमने इसकी जांच की रिक्वेस्ट की, मांग की, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। हमको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हम जांच करेंगे, हम जांच करेंगे। आज एसपी ने क्या कहा? आज हम एसपी साहब से मिले, हमने वहाँ उनको 2-3 विषय रखे कि एक 9 तारीख को हमने गुमशुदगी दी थी, वो भी पुलिस ने दर्ज नहीं की। उसके बाद में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी, वो आज दिनांक तक दर्ज नहीं हुई। इसलिए हम एसपी साहब से मिलकर हमने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। और जैसा कि हमने कहा कि पुलिस थाना बाप ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए पुलिस थाना बाप भी संदिग्ध हमको लगता है। इसलिए हमने कहा कि इसकी डिप्टी लेवल की जाँच हो। मैडम ने कहा कि डिप्टी साहब से जाकर मिलो। अब हम डिप्टी साहब से अब मिलेंगे, क्या कहा जाएगा, डिप्टी साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये आगे का विषय है।